हमारे शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार की माँओं का वर्णन है, उनमें गाय भी एक है। गाय को माँ इसलिए बोला गया है क्योंकि गाय का दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। जब किसी माँ का देहांत हो जाए तो उसके बच्चे को, हमारी परंपरा रही है, उसके बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाता है। वो इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि गाय के दूध में सभी वो तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। आप किसी भी जीवनी तत्व ढूंढना जाएंगे, एमिनो एसिड ढूंढने जाएंगे तो वो 20 से 25 मिल सकते हैं किसी भी आहार में, लेकिन गाय के दूध में 65 प्रकार, पंचगव्य में 65 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, जीवनीय तत्व हैं। अब मान लीजिए हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लगभग 8 प्रकार के दूध का वर्णन है। उनमें से जो दूसरे जीव हैं, भैंस है, बकरी है, उनका आप दूध दूसरी दवाइयों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आहार के रूप में अगर यदि आपको इस्तेमाल करना है तो केवल गाय का दूध ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे निद्रिभ्यो गरियो महिषाम हेमम, तो जिनको नींद ना आती हो, आलस ना आता हो, वो भैंस का दूध ले सकते हैं। आँख की बीमारी है तो कोई बकरी का दूध ले सकता है, लेकिन आहार के रूप में यदि आपको कोई दूध लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप गाय का दूध ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कृष्ण को मानना ही भक्ति नहीं है, कृष्ण की मानना भी भक्ति है। वैसे ही गाय को मानना, गाय की पूजा करना, गाय की जय करना भक्ति नहीं है। गाय के गोमूत्र, दूध, गोबर और घी का अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाना ही गौ भक्ति है। जैसे मान लीजिए आज प्रचार का जोर शोर से प्रचार चल रहा है कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में बोला गया है अपिप्यायम हृदयानाम गभ्यम च मृदानाम। गाय का घी हृदय को बहुत स्वस्थ रखता है। अगर हृदय को स्वस्थ रखना है तो खूब गाय का घी का सेवन करें। वैसे ही आँख के लिए बोला गया है गभ्यम च चक्षुषस, अगर आँख को स्वस्थ रखना है तो खूब गाय का घी, गाय के दूध का सेवन करें। पहले महिला डिलीवरी के बाद में 40-40 मिनट तक घी खाती थी और कभी उनका यूट्रस नहीं निकाला जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा भी यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ तो जैसे 40 साल की उम्र होती है महिला की तो डॉक्टर यूट्रस निकाल देता है उनका। पहले का सीजरियन डिलीवरी नहीं होती थी, अब 80% सीजरियन डिलीवरी होती थी। हमारे महर्षि चरक ने कहा है पंच में मोना बुद्धि भक्ते तरा बुद्धि भक्ते षष्ठे बुद्धि। 5वें महीने में बालक का ब्रेन बनता है गर्भाशय में, 6ठे महीने से उसको गाय के घी की आवश्यकता होती है क्योंकि IQ सेट होता है। गाय का घी बैलेंस करता है, मोटे आदमी को पतला, पतले आदमी को मोटा करता है, HDL बढ़ाता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ाता है। लेकिन खुद मैंने गाय का घी खिला के 15-15 किलो तक वजन लोगों का कम किया है, सिर्फ देसी गाय के घी खिलाने से। जिस आदमी ने कभी घर के बाहर भोजन नहीं किया उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि गोबर की जगह यूरिया, DAP और गौमूत्र की जगह दूसरे पेस्टिसाइडों का खेती में उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन जहरीली हो गई है। और ज़मीन जहरीली होने के कारण कितना भी योग कर लो, कितना भी आयुर्वेद की दवाई उपयोग में कर लो, आदमी बीमार हो ही रहा है। तो यही सब जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर के बाहर क्या है, चप्पल चोर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर किसी चप्पल चोर के लिए तो बनाया नहीं गया। वैसे ही जब गाय का घी का आयुर्वेद में इतना वर्णन है और जैविक खेती का इतना वर्णन है तो कुछ लोगों ने चर्बी वाला घी भी मार्केट में लिया है। एक जो लोभी होती है, जो जिसको बोलते हैं कि भाई कैसे भी बीमार करो और इनसे पैसे अर्जित करो। आज किसी के घर में कैंसर हो जाने दो, आदमी तो जाता, ज़मीन और मकान तो बिकता है, ज़मीन आदमी जाता है सो अलग। वैसे ही वो चर्बी वाला घी खा रहे हैं, पूजा के नाम पे गंदा घी खा रहे हैं हम। तो आज आप घर में भी आप घी देसी गाय के दूध से अगर घी बनाएंगे मक्खन विधि से, वैदिक पद्धति से, जो यशोदा माता बनाती थी, तो भी 30 से 35 लीटर दूध चाहिए आपको। 50 रुपये भी कॉस्ट जोड़ी जाए तो लगभग 2000 का घी तो आपको घर में ही पड़ेगा। तो कैसे भी ये 600-700 रुपये किलो घी बिक सकता है। अब जो चप्पल चोर हैं वो जर्सी का दूध लिया है,
A2 के नाम पे दूध लिया है। जर्सी के दूध में BCM7 होता है। वो BCM7 क्या क्या हार्मोनल इम्बेलेंस करता है, ग्लूकोज इम्बेलेंस करता है, वो तो BCM7 के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। भैंस के दूध में A2 के नाम पे भाई A2 फ़ायदा करता है। A2 तो भैंस का दूध भी है, उसमें कैरोटीन है, लेकिन गाय के दूध में 10 गुना ज़्यादा कैरोटीन है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हमने गुना, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है गुना, छोटा सा, वहाँ हमने लगभग 70 से ज़्यादा प्रकार के गौमूत्र अर्क और 200 प्रकार से ज़्यादा गाय के घी के औषधियों का एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहाँ पे एक पंचगव्य चिकित्सालय शुरू किया है। और लगभग 400 से ज़्यादा जो गौ उत्पाद देश की विभिन्न गौशालाओं में हैं, उनका भी हम प्रचार प्रसार करते हैं कि धनम मूलम इथम जगत। अगर गाय को अर्थव्यवस्था में जब तक नहीं लाएंगे तब तक गाय का बचना मुश्किल है। हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास में 60 करोड़ गाय था। आज देश में लगभग 14 से 15 करोड़ गाय है, जबकि हम 30 करोड़ से 130 करोड़ पे पहुंच गए। तो मेरा तो निवेदन है आप सबसे कि भगवान को जब पूतना ने दूध पिलाया, लेकिन हमने कभी भी पूतना को माँ नहीं बोला है। इसलिए भैंस हमको कितना ही दूध पिला दे, जर्सी गाय हमको कितना ही दूध पिलाए, हम उसको माँ नहीं बोल सकते, क्योंकि वास्तव में अगर हम बीमारियों से बचना है, हमको 70% स्वावलंबी बनना है, तो गाय को ही हमको अर्थव्यवस्था में लाना पड़ेगा। बीमारियों से बचना है तो गाय को ही अपने गाय के पंचगव्य को अपने दैनिक जीवन के उपयोग में हमको लाना ही पड़ेगा।